ये कहानी तीन ऐसे दोस्तों की है जिन्हें एक दिन बहुत ही पावरफुल सुपर पावर्स मिल जाती हैं। वो अपनी पावर्स से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते थे। उन तीनों में ऐसी पावर्स आ गई थी कि वो लोग एक ही झटके में पूरे शहर को उड़ा सकते थे। अब इन पावर्स के मिलने के बाद उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो अपनी पावर्स को किस तरह से यूज करते हैं, देखते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एंड्रयू नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल से चल रही थी। उसके घर में उसकी एक बीमार माँ थी जिसे की कैंसर था और उसका बाप हमेशा दारू पी के घर में पड़ा रहता था और जब भी उसका मन करता वो एंड्रयू को पेल देता। एंड्रयू जब स्कूल जाता तो वहाँ भी उसके सीनियर उसे बुली करते और उसे मारते और इसी वजह से एंड्रयू का स्कूल में कोई दोस्त भी नहीं था। एंड्रयू का कोई दोस्त था तो वो उसका कजन भाई मैट ही था। एंड्रयू ने हाल ही में एक पुराना कैमरा खरीदा था जिससे कि वो अपनी डेली लाइफ की व्लॉगिंग करता रहता था। अब एक दिन एंड्रयू का दोस्त मैट उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहता है ताकि वहाँ वो कुछ नए दोस्त बना सके और वो लोगों से घुले मिले। जिसके बाद ये दोनों रात में उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर मैट एक कैसी नाम की लड़की को पटाने की कोशिश करता है और एंड्रयू कैमरा लेकर सबकी वीडियो बना रहा होता है। पर तभी उसे एक लड़का यहाँ मारता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रयू उसकी गर्लफ्रेंड का वीडियो बना रहा है। इसके बाद एंड्रयू दुखी होकर इस पार्टी से बाहर आ जाता है और अपनी इस झंड वाली लाइफ पर रोने लगता है क्योंकि एंड्रयू को कोई भी ऐरा गरा आकर पेल जाता था। तभी इधर एंड्रयू के पास उसके स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का स्टीव आता है जो एंड्रयू से कहता है कि उन्हें एक खास चीज मिली है और फिर वो एंड्रयू को अपने साथ उस चीज की रिकॉर्डिंग करने के लिए ले जाता है। ये दोनों उस जगह पर पहुंचते तो वहाँ मैट पहले से मौजूद था क्योंकि स्टीव को भी एंड्रयू के पास उसी ने भेजा हुआ था उसे बुलाने के लिए। और फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें से एक अजीब तरह की आवाज आ रही थी जिसे देखकर स्टीव एक्साइटेड हो जाता है और वो ये जानने के लिए उस गड्ढे के अंदर चला जाता है कि इसके अंदर है क्या। और फिर मजबूरी में उसके पीछे एंड्रयू और मैट को भी जाना पड़ता है जहां अब उन तीनों को पता चलता है कि ये तो एक गुफा है और इस गुफा में एक बहुत ही बड़ी चमकती हुई चीज थी जिसे जब स्टीव हाथ लगाता है तो उसके हाथ में उसे कुछ पावर महसूस होती है और फिर उसके नाक से अचानक से खून आने लग जाता है जिसे देखकर मैट और एंड्रयू घबरा जाते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का टाइम दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इन तीनों के पास कुछ सुपर पावर्स आ चुकी हैं जिन्हें ये यूज करना सीख रहे होते हैं और अब ये तीनों उनकी पावर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़ चुके थे। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी अपनी पावर्स का ज्यादा यूज करता है तो उनकी नाक से खून आ जाता है और उन तीनों को पता चल जाता है कि उनमें से कौन अपनी पावर्स को यूज कर रहा है। अब ये तीनों अपनी इन सुपर पावर्स से बहुत खुश थे और वो अपनी पावर्स को यूज करना सीख रहे होते हैं। जिसके बाद एक दिन ये तीनों उसी गड्ढे के पास जाते हैं जहाँ से कि इन्हें सुपर पावर्स मिली थी पर अब यहाँ उस गड्ढे को बंद कर दिया गया था। तो अब ये देखकर ये तीनों वापस आ जाते हैं और फिर एंड्रयू भी अपनी मॉम के साथ ज्यादा वक्त बिताने लग गया था और यहाँ उसकी मॉम भी खुश थी कि एंड्रयू के अब कुछ फ्रेंड बन चुके हैं। जिसके बाद से ये तीनों अपनी पावर्स को सीखते रहते हैं। इन्हें पता नहीं था कि इनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं। ये तीनों मस्ती मस्ती में अपनी पावर्स का यूज करते हैं और लड़कियों को डराते हैं। अब एक दिन ये तीनों कहीं पर जा रहे थे तो इनके पीछे से एक गाड़ी साइड मांगने के लिए बहुत ज्यादा हॉर्न दे रही थी तो एंड्रयू उसे मस्ती में अपनी पावर्स का यूज करके उस गाड़ी को साइड करने की कोशिश करता है पर उसकी पावर्स की वजह से वो गाड़ी रोड से नीचे खाई में गिर जाती है। इसके बाद जल्दी से ये तीनों उस जगह पर जाते हैं और स्टीव और मैट उस गाड़ी वाले आदमी को बचाते हैं। अब ये देखकर स्टीव और मैट एंड्रयू को डांटते हैं कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उस आदमी की जान भी जा सकती थी। इसलिए अब मैट अपने बीच में 3 रूल बनाता है। पहला कि अब से वो लोग अपनी पावर्स का मस्ती मजाक में यूज नहीं करेंगे। दूसरा वो अपनी पावर्स को किसी भी इंसान या जिंदा चीज में यूज नहीं करेंगे और तीसरा कि वो अपनी पावर्स को हमेशा दुनिया से छुपा के रखेंगे। लेकिन एंड्रयू कहीं ना कहीं उसके इन रूल्स को नहीं मानना चाहता था। अब इसके अगले दिन मैट और एंड्रयू जब स्टीव से मिलने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि स्टीव तो हवा में उड़ रहा है और फिर इन्हें पता चलता है कि वो अपनी पावर्स से उड़ भी सकते हैं। जिसके बाद मैट और एंड्रयू भी अपनी पावर्स का यूज करके उड़ना सीख जाते हैं। अब यहाँ ये तीनों अपनी इस उड़ने वाली एबिलिटी से बहुत खुश थे इसलिए वो तीनों आसमान में ही बादलों के ऊपर उड़ते हैं और तीनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। पर तभी स्टीव के ऊपर से एक प्लेन गुजर जाता है जिस वजह से स्टीव नीचे गिरने वाला था लेकिन एंड्रयू उसे बचाकर आराम से नीचे लाता है। जिसके बाद तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अब से अपनी पावर्स को संभल कर यूज किया करेंगे और फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो तीनों साथ में दुनिया घूमेंगे। इधर एंड्रयू उन्हें बताता है कि उसकी फेवरेट जगह डिबेट है और वो लाइफ में एक बार वहाँ जरूर जाएगा। जिसके अगले दिन मैट कैसी से मिलने के लिए जाता है। वो कैसी को पसंद करता था तो वो यहाँ उसकी मदद करके उसे पटाने की कोशिश करता है। कैसी जानती थी कि स्टीव उसे पसंद करता है पर वो उसे कुछ कहती नहीं। दूसरी तरफ एंड्रयू स्टीव के साथ होता है। यहाँ स्टीव को पता चलता है कि एंड्रयू ने अभी तक सेक्स नहीं किया है और वो अभी तक वर्जिन है और इसका कारण था कि एंड्रयू बहुत शर्मिला है और वो लड़कियों के बीच अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाता। इस पर स्टीव उसे कहता है कि अगर उसे लड़कियों के बीच अटेंशन और पूरे स्कूल का हीरो बनना है तो वो स्कूल के एक टैलेंटेड शो में हिस्सा ले। जिसके लिए स्टीव एंड्रयू को अपना एक सूट भी देता है
और फिर उसके बाद कॉलेज के टैलेंटेड शो में एंड्रू सभी को अपनी पावर्स का यूज करके मैजिक दिखाता है, जिससे वो पूरे कॉलेज में रातों रात पॉपुलर हो जाता है। और फिर उसी रात में स्टीव अपने घर पर एंड्रू के लिए पार्टी रखता है। यहाँ पर स्कूल के सभी लोग आए होते हैं और फिर इधर एंड्रू पार्टी में मोनिका नाम की एक लड़की से इंटरेक्ट हो जाता है और उसे बजाने के लिए स्टीव के ऊपर वाले रूम में ले जाता है। जिसके बाद स्टीव मैट को बताता है कि एंड्रू ऊपर मोनिका का गेम बजाने के लिए गया है। ये जानकर मैट भी बहुत खुश होता है और कहता है कि फाइनली आज मेरा भाई अपनी वर्जिनिटी तोड़ेगा। और फिर यहाँ मैट भी अपनी बातों से कैसी को पटा ही लेता है। पर उधर थोड़ी देर बाद एंड्रू के रूम से मोनिका गुस्से से बाहर निकलती है कि एंड्रू ने उस पर उल्टी कर दी थी। स्टीव जब एंड्रू के पास जाता है तो एंड्रू उस पर भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। जिसके अगले दिन एंड्रू के डैड एंड्रू को बताते हैं कि उसकी माँ की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है और उनके पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो यहाँ एंड्रू को डांटते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ऐसे कैमरा से आवारागर्दी करने से अच्छा तुम अपने कैमरा को बेचकर अपनी माँ के इलाज में उनकी मदद कर सकते हो। लेकिन एंड्रू इधर अपने डैड को ही चूतिया बोल देता है, जिसे सुनने के बाद तो उसके बाप का पारा चढ़ जाता है और फिर वो एंड्रू को मारने लगते हैं। पर एंड्रू अपनी पावर्स का यूज करके अपने बाप को ही पटक देता है और फिर एंड्रू के पावर्स को यूज करने की वजह से उधर स्टीव और मैट के नाक से खून आने लग जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि एंड्रू ने अपनी पावर्स का हैवीली यूज किया है। इसलिए स्टीव एंड्रू को ढूंढते हुए उसके पास जाता है। वहाँ एंड्रू अपनी पावर्स का यूज करके बादलों के ऊपर रो रहा था। स्टीव उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर एंड्रू उसकी बात नहीं सुनता। और तभी इधर मौसम खराब होने की वजह से स्टीव पर बिजली गिर जाती है, जिससे स्टीव की मौत हो जाती है। और फिर अगले दिन स्टीव का फ्यूनरल होता है, जिसमें स्कूल के सभी लोगों के साथ मैट और एंड्रू भी थे। और फिर फ्यूनरल के बाद मैट एंड्रू से बात करता है। उसे लग रहा था कि स्टीव की जान एंड्रू की वजह से गई है, क्योंकि स्टीव के मरने के बाद से एंड्रू ने मैट से अभी तक बात नहीं की थी। फिर मैट उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है उसे, लेकिन एंड्रू उसे बिना कुछ कहे यहाँ से उड़कर चला जाता है। जिसके बाद वो अकेले में स्टीव की कब्र पर आकर उससे माफी मांगता है। और फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो यहाँ पर सभी लोग उसे बुली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि एंड्रू ने पार्टी में मोनिका पर उल्टी कर दी थी और अब ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। लेकिन इस बार एंड्रू चुप नहीं बैठता। उसे इधर जो बुली कर रहा था वो उसके मुंह के सारे दांत निकाल देता है और फिर अपने व्लॉग में बताता है कि आज उसने अपनी पावर से एक के मुंह से सारे दांत निकाल दिए। एंड्रू अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अपनी सुपर पावर्स का नशा चढ़ चुका था। उसे इधर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता कि उसकी वजह से स्टीव की जान गई थी। उसका मानना था कि जैसे शेर को जंगल में अपने शिकार को मारकर कोई गिल्ट या रिग्रेट नहीं होता, वैसे ही वो भी है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पावरफुल लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। और ये तो नेचुरल है कि पावरफुल ही अपने से कमजोर लोगों को दबाता है। अब स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद मैट एंड्रू के घर उससे मिलने के लिए आता है और उसे डांटता है, पर एंड्रू अब उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो उसके रूल्स को नहीं मानता, यहाँ तक कि वो मैट को भी अपनी पावर से रोक देता है, जिससे मैट समझ जाता है कि उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन एंड्रू को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है और उसे दवाइयों की जरूरत है, इसलिए एंड्रू अब चोरी करने का डिसाइड करता है। और फिर जब एंड्रू के डैड घर से चले जाते हैं तो एंड्रू अपने डैड का पुराना फायर सूट निकालता है और उसे पहनकर पैसे चुराने के लिए एक बैग को टांग लेता है। जिसके बाद वो पहले तो अपने गलियों के लोकल नशेड़ियों को मारता है और उनसे सारे पैसे निकाल लेता है। पर जब वो देखता है कि अभी भी उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो पेट्रोल पंप के पास वाले स्टोर को लूटने के लिए जाता है, जहाँ वो पहले तो स्टोर ओनर को मारता है और फिर अपनी पावर्स का यूज करके स्टोर के सारे पैसों को अपने बैग में डाल लेता है। पर जब वो स्टोर से बाहर आता है तो स्टोर ओनर गन लेके उसके पीछे पड़ जाता है और जब वो गोली चलाने वाला था तो एंड्रू बचने के लिए उसकी गन को दूर फेंकता है, पर उस गन से गोली चल जाती है और वो गोली पास ही में रखे फ्यूल पॉइंट पर लग जाती है, जिससे ये पूरा पेट्रोल पंप उड़ जाता है। और फिर इस एक्सीडेंट की वजह से एंड्रू भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है। यहाँ उससे मिलने के लिए उसके डैड आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और इसका जिम्मेदार सिर्फ वो है। वो यहाँ उसे डांटते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते और आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की जान चली गई है। अब ये सुनते ही एंड्रू अपनी आंख खोल लेता है और वो सीधा इस हॉस्पिटल की छत को ही उड़ा देता है। और दूसरी तरफ मैट जब कैसी के साथ एक बर्थडे पार्टी में था तो यहाँ उसके नाक से बहुत ज्यादा खून आने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि एंड्रू अपनी पावर से कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। और फिर तभी न्यूज में उसी हॉस्पिटल को दिखाते हैं जिसमें कि एंड्रू था। ये देखकर मैट कैसी के साथ जल्दी से उस जगह पर जाता है। इधर एंड्रू उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर अपने डैड को पकड़कर निकलता है और फिर अपने डैड को उस बिल्डिंग से फेंक देता है, पर उसके डैड को मैट बचाकर नीचे ले आता है, जिसे देखकर एंड्रू को
बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने डैड को मारना चाहता था, इसलिए वो अब मैट और कैसी पर भी हमला कर देता है। लेकिन फिर भी मैट एंड्रयू को रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि वह ऐसा ना करे, लेकिन एंड्रयू उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे अपनी पावर्स के नशे में कहता है कि वो अब सबसे पावरफुल है, इसलिए वो अब किसी की नहीं सुनेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर वो मैट पर भी हमला करके उसके ऊपर एक बस फेंक देता है, जिसके बाद यहाँ इन दोनों की एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और इनकी लड़ाई की वजह से शहर में बहुत नुकसान होता है और काफी लोगों की जानें जाती है, इसलिए अब इनके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है। इधर पुलिस वाले जब एंड्रयू पर गोली चलाते हैं तो एंड्रयू सारी गोलियों को अपनी पावर से रोक देता है और उन गोलियों को पुलिस पर ही फेंककर उन पुलिस वालों को उड़ा देता है, जिसके बाद एंड्रयू अपनी सारी पावर्स का यूज करके इस पूरी जगह को उड़ाने लगता है। अब ऐसे में मैट के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो एंड्रयू के पीछे एक स्टैचू देखता है जिसमें कि भाला लगा हुआ था और फिर वो ना चाहते हुए भी एंड्रयू के सीने पर उस भाले को घुसा देता है, जिससे एंड्रयू की यहीं पर मौत हो जाती है। और फिर जब पुलिस वाले इधर पर आते हैं तो यहाँ से मैट भी उड़कर चला जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद हम मैट को देखते हैं जो एंड्रयू के लिए उसकी फेवरेट जगह डिबेट गया था। वो यहाँ एंड्रयू से माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो अपनी पावर्स को लोगों की मदद के लिए यूज करेगा और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज आप मुझे बताओ कि क्या एंड्रयू सही था या गलत, और मैट ने एंड्रयू को मारकर सही किया या नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, तभी आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।